कि खुद से भी ना मिल सको इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। देखना चाहना फिर मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इसमें उदास मत होना। दोस्तों, महाभारत का वो पल जब दुर्योधन युद्ध के मैदान में घायल होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तभी सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। यह वही दुर्योधन था जिसने जीवन भर श्री कृष्ण को दुश्मन माना, लेकिन मरते समय श्री कृष्ण को देखकर दुर्योधन रो पड़ा और उनसे कुछ पूछने को मजबूर हो गया। क्या था वह सवाल जिसने समाज और धर्म के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर दिया? महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीरों की लाशें बिखरी पड़ी थी। उसी रणभूमि में दुर्योधन घायल अवस्था में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे, जिसका उत्तर वह पाना चाहता था। तभी वहां अचानक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुर्योधन जिसने जिंदगी भर श्री कृष्ण को अपना दुश्मन समझा, वह दुर्योधन जो उन्हें ग्वाला कहकर अपमानित करता था, वह दुर्योधन जिसने शांति का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, आज वही दुर्योधन श्री कृष्ण को देखकर रो रहा था। उसका हृदय पीड़ा और पछतावे से भर गया था। श्री कृष्ण उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, तुम दुखी हो, यह मैं देख सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। दुर्योधन कांपते स्वर में बोला, हे वासुदेव, मैंने जीवन भर आपसे नफरत की, लेकिन आज मरने से पहले आपसे मैं सच बोलना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, कहो दुर्योधन, तुम कौन सा सच कहना चाहते हो? दुर्योधन धीमे स्वर में बोला, हे वासुदेव, मैं तो हार गया, लेकिन मुझे पांडवों ने नहीं हराया, बल्कि मैं खुद अपनी इच्छाओं, अपने मोह और अपने लालच से हार गया हूँ। अब ना किसी से दुश्मनी है, ना कोई बैर, और अब मुझे सब समझ में आ गया है। वासुदेव, जो कुछ हुआ वो पहले से तय था। इस सारी लीला के मालिक आप ही हैं। सब कुछ आपकी लीला से ही होता है, लेकिन वासुदेव, एक पीड़ा है जो मुझे भीतर से जला रही है। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, कहो दुर्योधन, क्या पीड़ा है? दुर्योधन धीमे स्वर में बोला, वासुदेव, क्या आप उस दत्त सभा में नहीं थे जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को जुए में हार गया था? क्या उसमें केवल मेरा ही दोष था? हाँ, मैंने द्रौपदी का अपमान किया था, पर आप जरा सोचिए वासुदेव, ज्यादा दोष किसका था? वो जो सभा में हंस रहा था, या वो जो चुप रहकर सब देख रहा था और कुछ नहीं बोला? उस सभा में भीष्म पितामह थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोण भी थे, पर उन्होंने अन्याय को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनकी पत्नी का अपमान हो रहा था? और आप वासुदेव, जब द्रौपदी लाज की भीख मांग रही थी, तब आपने उसका चीर तो बढ़ाया, पर क्या आप उस सभा में किसी को रोक पाए? दुर्योधन दर्द भरे स्वर में आगे कहा, हे वासुदेव, आप क्यों नहीं रोके युधिष्ठिर को जब उन्होंने अपनी ही पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था? आप क्यों नहीं रोके दुशासन को जब वह द्रौपदी को सभा के बीच घसीट कर लाया था? आप क्यों नहीं रोके उस सभा को जो एक स्त्री के अपमान पर जोर जोर से हंस रहा था? भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होता। धर्म तब खत्म हो जाता है जब उसके रक्षक मौन हो जाते हैं। उस दिन सभा में धर्मराज युधिष्ठिर अपने वचनों में बंधे थे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य अपने नियमों और कर्तव्यों में उलझे थे, और जो लोग द्रौपदी के अपमान पर हंस रहे थे, वे अपने अहंकार और अज्ञान में अंधे हो गए थे। जो अन्याय देखकर भी कुछ नहीं बोलता है, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला दोषी होता है। याद रखो दुर्योधन, हर इंसान अपने कर्म का फल खुद भुगतता है। मैं वहां आया था, लेकिन जब तक किसी की आत्मा खुद जागृत ना हो, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो बस रास्ता दिखाता हूँ, पर तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, यह फैसला तुम्हें ही करना पड़ता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा लालच ही तुम्हारे पतन का कारण बना। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए आवाज में बोला, हे वासुदेव, अगर आप चाहते तो यह युद्ध कभी नहीं होता।
जैसे आपने अर्जुन को मुंह से बाहर निकाला, वैसे ही आप मुझे भी संभाल सकते थे, पर आपने मुझे उस रास्ते पर जाने दिया जहां मेरा नाश तय था। शायद यह सब आपकी ही लीला थी। हे वासुदेव, मैं इतना पापी हो गया कि आज मृत्यु भी मुझसे दूर भाग रही है। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे सही और गलत समझने की बुद्धि देना, और किसी इंसान को ऐसा अकेलापन मत देना वासुदेव जो उसे राक्षस बना दे। इतना कहकर दुर्योधन विलाप करने लगा और आगे बोला, हे वासुदेव, मेरे भीतर भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक मित्र था, पर किसी ने उसे नहीं देखा। मेरी इच्छाएं, मेरा प्रेम, मेरी भावनाएं सब नजरअंदाज कर दिए गए। शायद इसलिए मेरा हृदय कठोर हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, जो व्यक्ति अपने आखिरी समय में सत्य को पहचान लेता है वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। अगर तुम वह अहंकारी राजा नहीं रहे, तुमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है, और जो अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है उसका आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, दुर्योधन तो चला गया, लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो सीधे हमारे समाज के हृदय पर चोट करता है। हमारा समाज आज भी वही गलती दोहरा रहा है, जहां लोग अन्याय देखते हैं पर मौन रहते हैं, सत्य जानते हैं पर बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। पर याद रखिए, जब समाज के सज्जन लोग चुप रहते हैं तो अधर्मी लोगों की आवाज और मजबूत हो जाती है, जिसका सजा पूरा देश भुगतता है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि अगर समाज के सज्जन लोग मौन रहते हैं तो अधर्म और अन्याय बढ़ता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।